नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत के साथ आ गई है और अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि 9 मई को बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। तो नतीजों के बाद क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, टीएमसी के खेमे में और बीजेपी के खेमे में, एक एक कर तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जबरदस्त बंगाल में जीत पीएम मोदी की, और ममता बनर्जी तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। आगे सरकार गठन को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि मुख्यमंत्री का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी ने ऑलमोस्ट कर ही लिया है। जिस तरीके से बताया गया है कि 9 तारीख को शपथ लिया जाएगा, और इसका मतलब है कि ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। हालांकि 4-5 लोगों के नाम चल रहे हैं, 2 महिलाओं के भी नाम चल रहे हैं, लेकिन इस रेस में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी हैं। क्योंकि मेदिनीपुर हो या पूरा जो साउथ बंगाल, जहां भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं, और ये अधिकारी परिवार का डेन माना जाता है, उनका गढ़ माना जाता है, इस बार उन्होंने बाकायदा रिजल्ट दे करके अपनी दावेदारी पूरी कर ली है। तो एक बात जो समझ में आ रही है कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को बाकायदा प्रमोट किया गया, तो मुख्यमंत्री का नाम वो फाइनल हो चुका है शायद। और खलक शायद में रेस में तो दिलीप घोष भी चल रहे हैं, कई सारे नाम भी। देखिए, शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, दिलीप घोष का चांस पिछली बार था। अगर पिछली बार अगर वो जिता दिए होते तो उनका नाम होता। पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ आंकड़ों का नंबर होता है, प्लस आप कितने विधायक आपके जीत के आए, बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज, एक बंगाली भद्रलोक जिसका वो बाकायदा एक रिप्रेजेंटेशन है, शुभेंदु अधिकारी, वो मुझे नहीं लगता है कि बाकी किसी नाम से जो है उनको रिप्लेस किया जा सकता है। खैर, ये तो प्रधानमंत्री मोदी ही तय करेंगे, 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा ये। लेकिन आप देखिए कि क्या बीजेपी की तैयारी है। 7 तारीख को शपथ ग्रहण होने जा रहा है बीजेपी के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों का पटना में, पटना के गांधी मैदान में, जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और जो वेन्यू की तलाश की जा रही है कलकत्ता में जहां प्रधानमंत्री आएंगे, वो सॉल्ट लेक स्टेडियम हो सकता है, या फिर ईडन गार्डन हो सकता है, या परेड ग्राउंड हो सकता है। ये 3 जगहों के ऊपर अभी चर्चा चल रही है। शाम तक खबर आ जाएगी कि शपथ ग्रहण समारोह कहां पे होगा। और ये इसलिए विशाल करना है क्योंकि सेलिब्रेशन आप देखिए, कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज के ऊपर किस तरीके से जय श्री राम के नारे पूरे बंगाल में लोग टोलियां लेकर के निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं से रात भर ये खबर नहीं आई कि बीजेपी वाले टीएमसी वाले को जाकर के पीट रहे हैं, हत्या हो रही है, वहां पे आगजनी हो रही है। नहीं, कुछ छुटपुट घटनाएं आई हैं, लेकिन किस तरीके से पार्टी लोगों को, अपने काडर को कंट्रोल करती है, ये एक वीडियो के जरिए आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को जरा आप देखिए। उस वीडियो में आप देख रहे हैं कि लोग कतार से निकल रहे हैं, और ये जो लोग निकल रहे हैं ये टीएमसी के पोलिंग काउंटिंग एजेंट्स हैं। और वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिधर कैमरा है उधर बीजेपी के लोगों की भीड़ खड़ी है। लेकिन वहां जो देखने को मिल रहा है, कुछ लोग वहां पे कह रहे हैं चोर चोर चोर, और टीएमसी के लोग आसानी से जा रहे हैं। और इधर बीजेपी के स्थानीय लीडर्स वो लोगों को मना कर रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल कहा था कि कोई हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी पार्टी को किसी ने समर्थन किया या नहीं किया, ये भूलकर बंगाल को आगे कैसे बढ़ाना है उसकी बातचीत करनी है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि बंगाल में पहले दिन से ही बदलाव आ गया। ये जो चेन ऑफ वायलेंस था, जो हिंसा, डर, खौफ का जो माहौल टीएमसी ने बना रखा था, वो पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही बढ़िया जो एक एग्जाम्पल पेश किया। वैसे भी इस बात को समझने की आवश्यकता है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी। आप अगर हिंसा करोगे, आप अगर टीएमसी के रास्ते पे चलोगे, तो फिर आप भी टीएमसी बन जाओगे। उसकी दरकार नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर टीएमसी के गुंडों ने 15 साल तक दहशत किया है, कानून तोड़े हैं, लोगों को प्रताड़ित किया है, तो अमित शाह के बयान पे, उनके वादे पे यकीन कीजिए, तमाम लोग, जिन लोगों ने भी इस तरह के आतताई वाला काम किया, लोगों को प्रताड़ित किया,
उसके खिलाफ एक व्हाइट पेपर निकलने वाला है। कानून के हिसाब से किसी ने आपकी जमीन को कब्जा कर लिया, किसी ने खेत को कब्जा कर लिया, किसी ने पहले पिटाई की, कोई आपको घर में जाकर के घुस के बदमाशी किया। ये सारी चीजें अब वक्त है रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने का, कि ताकि फिर गली गली मोहल्ले मोहल्ले कोई गुंडा पैदा ना हो। और इस चीज से भी बंगाल को बाहर निकालने का दायित्व नए मुख्यमंत्री का होगा। कि आप जैसे कम्युनिस्टों का एक पूरा का पूरा वो चलता था, दादागिरी, गुंडागर्दी, फिर उसको रिप्लेस करके टीएमसी ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कानून पे भरोसा होना चाहिए और गुंडागर्दी से कैसे लड़नी है उससे बाकायदा लीगल तरीके से उनको लड़ना चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर है। जिम्मेदारी बड़ी है और उस जिम्मेदारी को नो डाउट बीजेपी निभाएगी। लेकिन अभी टीएमसी की बात करें तो उसके अंदर क्या चल रहा है? ममता बनर्जी तो आरोप लगा रही है कि 100 सीटों की हेराफेरी की गई है। राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके ममता बनर्जी का साथ दिया है। क्या आप इस तरह के आरोप लगाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? देखिए, दे आर बैड लूजर्स। ममता बनर्जी इज अ बैड लूजर। आप इलेक्शन, आपको जनता के ऊपर भरोसा नहीं है। कैपिटल टीवी शुरू से कह रहा था कि ये जो इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, इट वाज रिटन ऑन द वॉल। बंगाल के हर जगह, हर इलाके में ये साफ साफ आभास हो रहा था कि लोग टीएमसी से नाराज हैं। महिलाएं ममता बनर्जी, देखिए एक वीडियो आया जब ममता बनर्जी भवानीपुर में वो बाकायदा रोड शो कर रही थी, वो हाथ जोड़ करके लोगों का अभिनंदन कर रही थी। कैमरा घूमता है और वहां महिलाएं खड़ी हैं ऐसे। महिलाएं वापस प्रणाम नहीं कर रही हैं। दैट सेड एवरीथिंग कि आपको महिलाओं के दिलों से, महिलाओं के दिमाग से आप उतर चुकी हैं। और इसीलिए ये जो कहना है कि चोरी कर लिया, वोट चोरी हो गया, ये बेकार की बातें हैं। आपको जनता का जो है वो बाकायदा जो मैंडेट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी और संविधान बचेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, वही सारे आरोप लगाएंगे यही, और उनके पास ऑप्शन क्या बचा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केरल में हारी, प्रधानमंत्री ने कल हार को स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस तमिलनाडु में नहीं बढ़िया हुआ। जो वहां एक्टर विजय है उसको भी उन्होंने बाकायदा बधाई दी। आप इस चीज को समझिए, ऐसा नहीं कि बीजेपी हर जगह जीत ही जाती है, हर जगह हारती भी है। 240 भी लेकर के आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आदेश है वो हम स्वीकार करते हैं। ये एक नया ट्रेंड राहुल गांधी से शुरू हुआ है कि हार जाओ और उसके बाद कहो कि नहीं, हम नहीं हारे। भाई आप देखिए कि ये जो लक्षण है कि हम जीते और सामने वाला जीत गया तो वो चोरी हो गई। कोई वोट चोरी से मैनिपुलेट करके 208 नहीं ला सकता। और अगर आपको लग रहा है कि वोट चोरी हुई है तो आप तो एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई एसआईआर के जरिए ये सारी चीजें जो है वो मैनेज किया गया, तो ये आरोप इलेक्शन कमीशन के साथ साथ आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लगा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वो 27 लाख लोग जो वोट नहीं दे पाए, इट वाज नॉट द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द ईसी, इट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो आप सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ जा रहे हैं। आप ये आरोप लगा रही हैं कि भाई वो सेंट्रल फोर्स ने हमारे लोगों, भाई आजकल तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो आप सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए कि किस तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है। कम से कम अभी भी अपने आंख, नाक, कान को खोलिए और जो फैसला जनता ने लिया है उसको आप समझिए, क्योंकि जनता ने एक स्वर में कहा कि उनको ममता दीदी नहीं चाहिए। वो पलटने के लिए बाहर आए और टीएमसी को पलट दिया। तो आप जितना ज्यादा आप बहानेबाजी करोगे, आप जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लांछन लगाओगे, आरोप लगाओगे, आप जनता की नजरों में उतना ही गिरते चले जाओगे। अच्छी बात होती है शी इज अ सीजन्ड लीडर कि जनता ने जो फैसला लिया है उसको वो स्वीकार कर लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहती है। लेकिन वही आरोप जो पिछले 24 घंटे से लगातार लगाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, वोट चोरी का मसला उठाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल पूरा पश्चिम बंगाल भगवा रंग में डूब चुका है। जगह जगह जबरदस्त सेलिब्रेशन अभी भी चल रहा है और ये सेलिब्रेशन लंबा चलेगा।
लगेगा और असली सेलिब्रेशन 9 मई को यानी कि नए सीएम की शपथ के दौरान देखा जाएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।